यार ये गुड आइडिया। अरे नहीं प्लीज 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 नहीं, ये आला नहीं, ये आला नहीं, मैं नहीं गिरता, सब कपड़ा वपड़ा तो पूरा किच किच हो जाएगा। ये गंदा वाला नहीं बर्फ यार, कहाँ से साफ है? ये देखो साफ है। लल्ला आजा। तो दोस्तों यहाँ से हम चल पड़े हैं चक्राता की तरफ और रास्ते की खूबसूरती देखते ही बनती है। और मार्च के महीने में अगर आपको बर्फ़ देखने को मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस तरह के प्राकृतिक नज़ारे खूबसूरती से भरे हुए पूरे उत्तराखंड में आपको दिखते रहते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपके लिए अच्छे से बनाऊं और आपको बस देख के मज़ा ही आ जाए। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ रहिए और देखिए आज का व्लॉग। दोस्तों अभी मैं हूँ चक्राता के रास्ते में और ये एक ब्रिज पड़ता है, बहुत खूबसूरत से नज़र आता है। आगे पहाड़, पीछे पहाड़, बीच में पुल। ज़्यादातर लोग मसूरी और धनौल्टी जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन मैंने कहा चलो आज चक्राता चलते हैं कि वहाँ पर भी स्नोफॉल होता है और उतनी ज़्यादा रश वहाँ नहीं होती, उतना ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है। और ऐसे में अगर आपको आसानी से देखनी हो बर्फ़ या बर्फ़ देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ SK डेयरीज कालसी, हरिपुर कालसी में है SK डेयरी। तो यहाँ पर मैंने अभी पी है चाय। तो सुरेश कुमार जी ये हैं और यहाँ पर अपना काम करते हैं, सारा अपना खाना वगैरह भी बनाते हैं और दुकान भी चलाते हैं। और यहाँ अंदर आप बैठ के भी खा सकते हैं, कुछ खाना पीना चाहें। थाली कितने की मिल जाती होगी? 60 रुपये की। 60 रुपये की। वेज नॉन वेज 120। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है थाली में? दाल, सब्जी, चावल, रोटी। अच्छा, और नॉन वेज में? नॉन वेज में मछली, चिकन, फिश, चिकन। थैंक यू। और लाइट नहीं आ रही वरना थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाता। मेरी कोशिश होती है कि मैं अधिक से अधिक चीज़ें आपको बता दूं उस रास्ते के बारे में। और ये देखिए JCB, पहाड़ों में आपको आजकल जगह जगह JCB ज़रूर मिलेगी, कभी बर्फ़ हटाती हुई तो कभी कुछ निर्माण करते हुए, कभी रोड बनती रहती है। तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये आजकल निर्माण कार्य में बहुत ज़्यादा लगी हुई भी है। तो चलिए, अभी तो सड़क कुछ चौड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सड़क भी पतली होती जाएगी और सकरी होती चली जाएगी। अब पहाड़ों में आपको देखेंगे तो बहुत खूबसूरती भी दिखती है और बहुत, अगर कुछ लोग पहली बार जाते हैं, ख़तरनाक भी लगता है। पहाड़, खाई भी होती है और दूर से खूबसूरत भी लगते हैं। रास्ते पतले होते हैं तो थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। और दूर से देखें तो यहाँ पर मुझे एक नवनिर्मित कोई भवन दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर है अभी। और सूखा पेड़ बगल में, एक ये फूलों वाला पेड़। तो प्राकृतिक सुंदरता आपको हर तरह से दिखाई पड़ती है। यहाँ विविध रंगों के फूल के पौधे आपको मिलते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। तो मेरी कोशिश में थोड़ा बहुत रंग आपको दिखाता चलूँ। अब जैसे ये पर्पल कलर का एक फूल है, ये भी खूबसूरती लिए हुए है। और यहाँ जगह जगह रंग बिखरे रहते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे अलग अलग रंग के फूल, पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पर हैं बहुत सारी गायें। अब यहाँ की गायें और प्लेन की गाय में आप देखेंगे बहुत फ़र्क होता है। इनको चरने को उतनी घास भी नहीं मिलती, तो बेचारे पशु भी उतना अच्छा इनका खान पान नहीं हो पाता। तो जो थोड़ी बहुत घास होती है उसी पे इनको अपना गुजारा करना पड़ता है। और जितना ऊपर आप पहाड़ में जाएंगे इस तरह की मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। तो वहाँ चारा वगैरह भी पहुँचाना मुश्किल होता होगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये पहाड़ों में जिस तरह आप देखते हैं कि खेत होते हैं स्टेप वाले या कई सीढ़ियों वाले खेत होते हैं, यही तरीका होता है जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। और वैसे भी प्रकृति बहुत सारी चीज़ें देती है और बहुत कुछ छीन भी लेती है, उतना आसान नहीं होता। छोटे छोटे खेत होते हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं और पानी भी बड़ा सीमित होता है कई बार। तो उन सब चीज़ों में जो फसलें हो सकती हैं वही उगाई जाएं,
इसलिए पहाड़ की फसलें आप देखेंगे तो कुछ अलग होती हैं प्लेन की फसलों से। लेकिन हाँ, जो कुछ पहाड़ों में मिलता है वो प्लेन में नहीं मिलता, और जो प्लेन में मिलता है वो पहाड़ों में नहीं मिलता। तो प्रकृति सबको कुछ ना कुछ देती ज़रूर है। चलिए और आगे चलते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था, खूबसूरती बहुत है यहाँ पर। ऊंचे ऊंचे पेड़, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो पेड़ कोनिकल होते जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चक्राता है 5 किलोमीटर दूर। और यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे, मतलब चक्राता से 10 किलोमीटर पहले, आपको एक रिसॉर्ट दिखाई दे रहा है। एक नया डेवलप हुआ रिसॉर्ट, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। तो वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, वहाँ आके आप स्टे करिए, और जब स्नोफॉल हो आप जाकर देख सकते हैं। तो सीज़न में आइए या गर्मियों में आइए, चाहे विंटर में आइए, मतलब बहुत सारी सुविधाएं भी हैं रुकने के लिए, चक्राता में आपको मिल जाती हैं। ये है बुरांश का पेड़। बुरांश एक बहुत प्रसिद्ध यहाँ का फूल होता है, या पेड़ होता है, जिसमें जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं इससे शरबत भी बनाया जाता है। बहुत पॉपुलर पेय है यहाँ का। जिस तरह आपने देखा होगा रूह अफ़ज़ा, उसी तरह का होता है, और बड़ा शीतल पेय होता है। तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं उत्तराखंड में कभी आए तो। इस तरह की बहुत सारी प्राकृतिक संपदा यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों यहाँ दूर दूर तक इंसान का कोई अता पता नहीं। सड़क का हाल ऐसा, और देखिए दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़, एक आध गाड़ी कभी दिख जाती है। और यहाँ पर दिखा पानी, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पर कुछ हाथ वाथ धो लिया जाए। बड़ा रेयर सी कमोडिटी है। यहाँ पानी गड्ढा बना हुआ है, भरता रहता है। यहाँ से आप पी भी सकते हैं, स्रोत का पानी है। और दोस्तों रास्ते यहाँ के इतने ख़राब हैं, टूटे फूटे, देख सकते हैं। वो मुश्किल 8 से 10 फीट की सड़क, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है पहाड़ों में। दोस्तों चक्राता में रुका नहीं, मैं आगे बढ़ चुका हूँ त्यूनी के लिए। और त्यूनी का रास्ता और भी पतला हो गया, और भी सकरा हो गया। टफ है, लेकिन धीरे धीरे चलते रहिए। और चक्राता से त्यूनी पड़ता है करीब 90 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पहुँचने में भी कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे। मेरी कोशिश है, देखिए आज मैं पहुँच जाऊँ।
क्योंकि इस समय बज चुका है दोपहर का करीब 1 के आसपास। वैसे मुश्किल होगा, लेकिन ये ऊंचे ऊंचे पेड़ ये दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ खूबसूरती भी है, कुछ रिस्क भी है। देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। और अभी हम ये पहुँच गए, इस तरफ से आ रहे हैं और त्यूनी नीचे की तरफ रास्ता जाता है। ये एक रेस्तोरां, यहाँ पर मैंने कहा चलिए एक चाय पी ली जाए और बंद मक्खन खा लिया जाए। पारंपरिक तरीके से लकड़ी का बना हुआ रेस्तोरां है ये। इसमें कुछ और भी पर्यटक बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर केव्स भी हैं बाईं तरफ। बुदेर केव्स 6.5 किलोमीटर और सीधा जाना है त्यूनी 62 किलोमीटर और आगे। बोर्ड 62 दिखा रहा है यहाँ से। और लोखंडी, इस जगह को लोखंडी के नाम से जाना जाता है। सकरे से रास्ते, एक साथ 2 गाड़ी पे नहीं जा सकती और सड़क भी अच्छी नहीं। पहाड़ों में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेकिंग आपकी परफेक्ट हो और आप गाड़ी बहुत धीरे चलाएं, ताकि ब्रेक पे और गाड़ी पे आपका नियंत्रण बना रहे। मैक्सिमम स्पीड 20, 25 या 30, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मोड़ पे तो हॉर्न ज़रूर दीजिए। वैसे तो सुनसान पड़ी हैं सड़कें, लेकिन कभी नहीं आप जानते कि कौन सी गाड़ी अचानक से सामने आ जाए, और अगर सारी दोनों गाड़ियां स्पीड में हो तो बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए हमेशा गति पे नियंत्रण रखें, सुरक्षित चलें। तो अभी हम लोग जहाँ से चाय पी थी वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर और नीचे की तरफ आए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। बर्फ़ अभी बची हुई है और बाकी पिघल चुकी होगी, क्योंकि इस समय सूरज निकला हुआ है और 2-3 दिन से सूरज निकला हुआ है, तो बाकी बर्फ़ पिघल गई। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ बर्फ़ दिखाई दे रही है नीचे की तरफ भी, और थोड़ा सा ऊपर पहाड़ की तरफ, सड़क के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ भी दिखाई दे रही है। कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो देखने को मिल गई, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी अभी कम से कम 60 किलोमीटर होगा त्यूनी। 60 किलोमीटर पहाड़ में चलने के लिए आपको, अगर आप स्लो चलेंगे, सुरक्षित तरीके से चलेंगे, तो कम से कम 3 घंटे आपको और चाहिए। देखते हैं क्या उतना समय मिलेगा या जैसा भी होगा, मैं तो आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। और फिलहाल ये बर्फ़ देखिए जो पड़ी हुई है यहाँ पर, उसका आनंद लीजिए। और उसके बाद यहाँ से और भी आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा तो नहीं है जितनी कि नॉर्मली इस जगह पे होती है। लेकिन मार्च का महीना है, इतनी बर्फ़ मिलना भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस बार स्नोफॉल हुआ भी ठीक ठाक है। पिछले 2-3 साल से ठीक ठाक ही हो रहा है। तो चलिए और आगे चलते हैं। आपको सड़क के दोनों तरफ थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई दिखाई दे रही है, और कहीं कहीं बची हुई है, क्योंकि सूरज निकलता है तो बर्फ़ पिघल जाती है, पिघल के पानी बन जाता है और भाप बन के उड़ जाती है। चलिए हम लोग आगे पहुंचते हैं, और इस समय करीब 2.5 से 3 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं कि बर्फ़ प्रॉपर पड़ी हुई है। तो थोड़ा समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा स्नोफॉल। गिरी हुई स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, लेकिन पहले हो चुका है, और अभी यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। कह सकते हैं भरपूर बर्फ़ है। और यही बर्फ़, यही प्रकृति के नज़ारे जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और यही सारी चीज़ें जिनकी वजह से उत्तराखंड या कश्मीर या हिमाचल, ये 3-4 प्रदेश जाने जाते हैं। तो चलिए और देखिए ये स्नोफॉल के नज़ारे। ये चक्राता से आगे 20 किलोमीटर है, देहरादून से ऊपर चक्राता 60, उससे ऊपर 20 किलोमीटर और लोखंडी करके है। लोखंडी लोखंडी अभी ये बचा हुआ पहाड़ तो बहुत है। अरे हाँ, यही पहाड़ बचा
तो अभी मैं लोखंडी में, चक्राता से 20 किलोमीटर और आगे, और दोनों तरफ यहाँ आपको बर्फ़ दिखाई देगी, बाएं भी और दाएं भी। इस तरफ भी और इस तरफ भी पहाड़ में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यहाँ से और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बर्फ। दो से क्लिक कर, मेरे फोन से क्लिक कर, दोबारा ना दिखा पहले देख लीजिए, पहले तू क्लिक कर, मैं तेरी क्लिक कर, जितना आगे तक जाएंगे दोनों तरफ अभी भी बर्फ दिखाई देगी आपको। और ये सामने बर्फ और ऊपर देवदार और चीड़ के पेड़ पौधे, पौधे नहीं पेड़ कहना चाहिए, बहुत बड़े बड़े पेड़ ये आपको दिखाई दे रहे हैं। कुदरत का भरपूर मज़ा, भरपूर आनंद आप यहाँ पर उठा सकते हैं। बर्फ ही बर्फ, अभी पिघली नहीं है पूरी, और स्नोफॉल एक दो और हो जाएंगी तो और मज़ा आ जाएगा। अब दोस्तों ये मैं बर्फ़ के ऊपर खड़ा हुआ, देख लीजिए आप। पूरा बर्फ, इसी बर्फ के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और
जितना ऊपर चले जाएं सड़क फ़िलहाल सिर्फ इतना सड़क खुला हुआ है। इसका फॉल होगा तो ये भी बंद हो जाएगी रोड। अब यहाँ से अगर मैं शिमला जाना चाहूँ तो करीब करीब 250 किलोमीटर, और त्यूनी अभी भी यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है आज वापस चलना चाहिए त्यूनी, फिर कभी आएंगे। ये देखिए नीचे की तरफ पूरी बर्फ।
ठंड तो नहीं लग रही है लेकिन बहुत ठंडा हो रहा है। विवेक आ जाओ। हाँ यार, ये good है। अरे नहीं प्लीज 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 नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, मैं सब कपड़ा उपड़ा किसी हो जाएगा। ये गंदा वाला नहीं बना। कहाँ से साफ हुआ? लल्ला आजा। वीडियो। ये क्या हुआ? लॉक कर दी। तो चलिए दोस्तों, आज अपना ब्लॉग यहीं तक सीमित रखता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएँ। तो अपने घर में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें मेरे वीडियोस। अगले ब्लॉग तक आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।